नहीं, किसी को भी नहीं बताना, फिर मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब सोच लें आप। टाइम है आपके पास, 1 घंटे बाद जो है मैं फिर कॉल करके आपसे पूछूंगा, ठीक है? प्राइवेट वीडियो, हमारे जो प्राइवेट फ़ोटो, हमारी फैमिली की फ़ोटो, कपल्स फ़ोटो, ये कैसे लीक होती हैं? मैंने फ़ोन को रीसेट किया, रीसेट करके उसको पकड़ा दी। मुझे तकरीबन 3 साल लगे हैं इस तहकीक को मुकम्मल करते हुए, और तहकीक मुकम्मल करने के बाद ही किसी तक वो ख़बर या वो तहकीक पहुंचाई जाए तो उसका फ़ायदा होता है। हमारी जो प्राइवेट वीडियो, हमारे जो प्राइवेट फ़ोटो, हमारी फैमिली की फ़ोटो, कपल्स फ़ोटो, ये कैसे लीक होती हैं, कैसे ये हैक होती हैं, इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास जो ये फ़ोन है, ये मेरे पास जो मोबाइल है, ये मेरा दोस्त भी है, मेरा दुश्मन भी है। दोस्त कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्त ये है कि मैं कहीं पे भी सफ़र में हूँ या कहीं भी किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ या मुझे कोई मसला हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं सबसे पहले इससे पुलिस को, हॉस्पिटल को, रेस्क्यू को या अपने घर वालों को इतला दे सकता हूँ। दूसरी बात, अगर इस वीडियो फ़ोटो जो मैंने इस मोबाइल में बनाए हुए हैं, अगर ये किसी तरीके से लीक हो जाए या मेरे को प्राइवेट कन्वर्सेशन लीक हो जाए, तो ना सिर्फ मुझे हरासानी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। ये जो मोबाइल है, ये आजकल की टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा अहम और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो डिवाइस है। अब आपको बताता हूँ कि हमारी वीडियो और फोटो कैसे लीक होते हैं। मैंने एक फ़ोन ख़रीदा है, उस फ़ोन को मैंने साल इस्तेमाल किया, 6 माह इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने एक नया मॉडल आया, उसको ख़रीदने के लिए जब मैं मार्केट में गया हूँ, मैंने फ़ोन को रीसेट किया, रीसेट करके उसको पकड़ा दिया। अब आपको ये बात बताता हूँ कि अमेरिकन जो एक इंस्टीट्यूट है जो कि साइबर के ऊपर काम कर रहा है, उसने ये बताया है कि आप 10 दफ़ा भी फ़ोन को रीसेट कर दें, लेकिन आपका तमाम डाटा, तमाम वीडियो, तमाम फुटेजेस, सब कुछ रिकवर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? वो इस वजह से हो सकता है कि आपके फ़ोन के बैकअप में जो डाटा पड़ा है, वो हैकर्स या जो एक्सपर्ट है उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि आप सुनते हैं कि फ़लाँ का फ़ोन जो है पुलिस ने लिया या FIA ने लिया और वो उसको जो है वो डाटा रिकवरी के लिए भेज दिया, वो इसी तरीके से रिकवर किया जाता है, वो लीगली तौर पर होता है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि हमारे जो पर्सनल जो हमारी चैट होती है, हमारी जो पर्सनल फुटेज होती है, जो हमारी पर्सनल तस्वीरें होती हैं, हम मोबाइल जब मार्केट में जाके सेल कर देते हैं, वो मोबाइल कौन लेके जाता है, किसके पास जाता है, हमें कोई पता नहीं होता। इसके लिए सबसे अहम मैं आपको टिप्स अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली टिप है ये है कि जब आप फ़ोन सेल करने के लिए जाएं, उसको पहले से उसका जो गूगल अकाउंट है उसको वहाँ से उसको रिमूव फॉर्म का अकाउंट करें। उसके बाद इसके ऊपर जो थंब आपने लगाया हुआ है, जिसे हम जिस तरीके से हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर, उस तरीके से आप अपना पहले गूगल अकाउंट रिमूव करें। उसके बाद आप अपना जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के, जैसे कि सैमसंग का अकाउंट है, जैसे कि हवावे का अकाउंट है, जैसे कि आईफोन का अकाउंट है, उसको अपने डिवाइस से जो है वो उसको डिलीट करें। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने मोबाइल को या किसी भी आप जो आपके करीबी अजीज़ है उसके पास लेके, किसी ऐसे अरे गहरे के पास ना लेके जाएं। उस मोबाइल की फॉर एग्ज़ाम्पल 128 GB मेमोरी, तो उसमें इतनी वीडियो और गाने और जो भी मिले वो उसमें भर दो, ताकि उसकी मेमोरी फुल हो जाए और जो आपका डाटा है वो उसमें से फ़ारग हो जाए। उसके बाद उस मोबाइल को आप जाके दुकानदार को सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब आप आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा जो डाटा लीक होता है, फ़लाँ का डाटा लीक हो गया, फ़लाँ की वीडियो लीक हो गई, वो इस तरीके से होती है कि वो अगर आपका फ़ोन मिसाल के तौर पर ख़राब हो गया, आप मार्केट जाते हैं, उसको देते हैं कि जी ये मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, इसको आप ठीक कर दें। वो ऐसे करते हैं कुछ लोग जो होते हैं, सारों की मैं बात नहीं कर रहा, वो उसमें से आपके पर्सनल वीडियो, पर्सनल जो तस्वीरें हैं वो देखने के बाद उसको कॉपी कर लेते हैं और जिसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है। जो हमारा शनाख्ती कार्ड है, जो हमारा पासपोर्ट है, जो हमारे फिंगर्स हैं, ये भी अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे सिम लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसको चेक करें कि ये जो शख्स सिम सेल कर रहा है, क्या ये मेरे फ़ोन, मुझे जो सिम प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट ही कर रहा है, या जो ये मैं थंब लगा रहा हूँ ये मेरा थंब कहीं पे सेव हो रहा है।
क्योंकि इनके पास डिवाइसेस में ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये हमारे थंब जो इम्प्रेशन जो है वो सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद जो है हमें एक सिम पकड़ा दी जाती है, और उसके 8 घंटे बाद, जो कि PTA का रूल्स है जो पाकिस्तान में लागू है, उसके बाद एक और सिम भी चाहे वो किसी भी कंपनी की एक्टिव कर ले, वो हमें नहीं पता चलता। इस तरीके से ये जो फ्रॉड्स होते हैं, जो मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है, वो भी इस तरीके से ही सिम एक्टिव करके लोगों से लाखों रुपए लूटे गए थे। अब आ जाते हैं इस बात पे कि हमारा जो पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, या हमारे लैपटॉप है, या हमारे कह लें कि कोई भी डिवाइस है जिसमें हम अपना डाटा रखते हैं, उसका पासवर्ड जो है वो आपके अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए। उसके अलावा अब बहुत सारी और भी सिक्योरिटी जो फीचर्स मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स कंपनियाँ, जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, या दूसरी जो सिक्योरिटी के हवाले से कंपनीज है वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे आई स्कैनर है, आपका फिंगरप्रिंट है, उसके अलावा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अच्छा, आप अपने अकाउंट को, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट है, चाहे वो यूट्यूब का अकाउंट है, चाहे वो किसी भी अकाउंट, कोई भी अकाउंट है, वो भी हैक होने से बचा सकते। उसके लिए आप उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, मोबाइल फ़ोन की गैलरी उसमें जाएं, सेटिंग में जाएं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी एक्टिव कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए जब आप कोई भी अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए उसका एक सिक्योरिटी फीचर होता है। जब भी आपका कोई अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से आपने अगर ये फीचर्स को ऑन किया हुआ है, तो आपको फ़ौरन अलर्ट मैसेज आएगा। आपके मोबाइल फ़ोन पे आ सकता है, आपके फेसबुक पे आ सकता है, और आपके पर्सनल जो मैसेंजर है उसके ऊपर आ सकता है, और आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है, या यूट्यूब अकाउंट है, या कोई भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, वो कोई बंदा जो है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और आप वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। इसमें एक और भी आपको आज अहम जो है वो इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जब हम किसी भी हवाई जहाज़ पे सफ़र करते हैं, या कि आजकल जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज की जो बसें हैं उसमें सफ़र करते हैं, तो हमें जो वो हवाई जहाज़ के ऊपर एक बोर्डिंग पास मिलता है, उसके ऊपर एक QR कोड होता है। वो QR कोड कितना है, मैं ये भी आपको बताता हूँ। हम वो बोर्डिंग पास लेते हैं, जब हम सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं, उस बोर्डिंग पास को हम, वो लोग जो हमें वो टिकट होती है जो काट के, वो एक जो है वो फ़ज़ाई मेज़बान रख लेते हैं, और दूसरा जो हमारे पास होती है वो हम लोग फेंक देते हैं। उसको अगर वो स्कैन करते हैं, तो उस पर हमारा ना सिर्फ फैमिली ट्री निकलती है, हमारा फैमिली का पूरी का डाटा आ सकता है, हमारा मोबाइल नंबर होता है, हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, हमारा पासपोर्ट नंबर जो है, जो हमने ट्रैवलिंग के दौरान प्रोवाइड किया हुआ मुतलका कंपनी को, वो भी साथ साथ निकल सकता है। इसलिए आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस तरीके से हम लोग जो है वो इन तमाम जो आज और आने वाले दौर में, क्योंकि आने वाला दौर जो टेक्नोलॉजी का, उस तरीके से हम हैकर से भी बच सकते हैं, और पर्सनल हरासानी जो केसेस आती हैं उससे भी हम बच सकते हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खुद को भी महफूज बनाएं, और दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी किसी भी ऐसी मुश्किल में ना फंस जाएं कि जिसके लिए उनको किसी भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।